अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है। मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और होना भी चाहिए भाई। अब जितनी टेंशन जितनी परेशानी थी इलेक्शंस को लेके वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। अब तो आगे की टेंशन हैं जो कि बहुत बड़ी टेंशन हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपके फीडबैक का शुक्रिया। हमारी टीम हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद है। आपके इर्द गिर्द कहीं भी कोई मसला हो, कोई शिकायत आप जो है वो सरकार के नाम देना चाहें तो हमारी टीम से रब्ता ज़रूर करें। डेफिनेटली हम आपके मसले को उजागर भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे और उसका हल भी इंशाल्लाह आपको निकाल कर देंगे। अच्छा जी, इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये है कि माशाल्लाह से मरियम नवाज़ साहिबा ने ओथ ले लिया है, हल्फ उठा लिया है और आपकी पंजाब की सीएम मुकर्रर हो गई हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छी बात है जी, ज़ाहिरी बात है उन्होंने जितने अरसे से वो नून लीग के साथ हैं, अपने वालिद साहब को और अपने चचा जान को और अपनी फैमिली में जिस तरह से उनकी पॉलिटिक्स चल रही है तो उन्होंने चीज़ें तो सीखी होंगी ऑब्वियसली, और उनसे हमें उम्मीद भी है कि जिस तरह से उनके चचा ने एज सीएम पंजाब पाकिस्तान में और फिर पंजाब में स्पेशली जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया और जिस तरह से उन्होंने काम किए और लोगों को उनके काम का पता है, लोगों को उनकी जो है वो सारी जितनी परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी पता है। ठीक है, तो ये बात अब ज़रूर ज़ेर बहस है कि अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, आगे की बात तो बाद में करते हैं, फ़िलहाल हम अभी की बात करते हैं। बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल भी जनाब महंगा होने जा रहा है और गैस के रेट्स में भी जो है वो इजाफा होने वाला है। जिस तरह के हमें गुज़श्ता दिनों में भी हमने प्रोग्राम किया था और उसमें हमने बात की थी कि जो गैस है वो 1000 रुपया अगर आप एक यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं तो 1000 रुपया फ़िक्स टैक्स है जो आपने देना है, और अगर आप एक यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 2000 रुपया इजाफी जो है वो टैक्स आपको लाजमन देना अदा करना पड़ेगा। बाकी जो भी उसके आपका बिल है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अभी जिस तरह से लोगों को तो शायद ये लग रहा था, जिस तरह से न्यूज़ चल रही थी कि मैडम का कहना है, मिस मरियम नवाज़ साहिबा का जिस तरह से कहना है कि हम आएंगे तो फौरी तौर पर हम रिलीफ देंगे आवाम को। ये कौन सा रिलीफ है कि एकदम से बिजली के रेट्स भी महंगे हो गए। ठीक है, और आने वाले दिनों में पेट्रोल के हवाले से भी यही बात है कि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल तो आवाम को परेशान कर देगी मज़ीद। तो आपसे तो तवक्को ये है कि आप रिलीफ देंगी, ठीक है, और जो आवाम है उसके लिए जो उसके मसले हैं उनका हल उनको मिलेगा, और स्पेशली जो बड़ा मसला है वो महंगाई ही है। ठीक है, तो अभी लोगों से हम थोड़ी बातचीत करते हैं और ये जो सूरत हाल अभी बन गई है कि मज़ीद महंगी हो रही हैं चीज़ें, तो लोगों का क्या कहना है और क्या तवक्कुआत हैं उनकी मरियम नवाज़ साहिबा से एज सीएम पंजाब, और जिस तरह से उनके चचा की परफॉर्मेंस रही है वो सब जानते हैं। क्या वो भी उस चीज़ को, उस सारी जो ये जो तारीख़ इनकी है उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगी, इस लेगेसी को आगे चला पाएंगी या वो नाकाम रहेंगी? आइए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बनाम सरकार दिखती रही है। मेरी 20 है तो यहाँ पर चाय शाय पी रहे? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हो? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छी बात है, पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूथ का भी पैगाम बड़ा ज़रूरी है, और यूथ क्या सोचती है, क्या चाहती है इस वक्त कि जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा अभी सीएम पंजाब मुकर्रर हो गई हैं तो एकदम से बिजली भी महंगी हुई है और आने वाले दिनों में जो पेट्रोल है वो भी महंगा हो रहा है। ठीक है, और जो गैस के रेट्स हैं वो भी बढ़ने जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या तवक्को है आपको और क्या उम्मीद है मरियम नवाज़ साहिबा से सीएम पंजाब? मेरी ये उम्मीद है कि क्या उसका नाम है, पढ़ाई के साथ बच्चों को स्किल्स भी दी जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वहाँ पे थ्योरी वगैरह ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल को ऐड कर दिया जाए ताकि बच्चों को बाहर जाते हुए भी जॉब मिले और इधर भी जॉब मिले। तो ये लगता है ये काम मरियम नवाज़ साहिबा करेंगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी अपने गुज़श्ता एक दिन पहले की जो उन्होंने डिस्कशन किया उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम दोबारा से लैपटॉप स्कीम भी लेके आएंगे और हम जो है वो कर्ज़े जो है वो इंटरेस्ट फ्री कर्ज़े भी हम स्टूडेंट्स को देंगे और बड़े नौकरियों के मौके भी लेकर के आएंगे। तो कितनी हकीकत लगती है इस बात में? जब हम यूनिवर्सिटी में भी, हमारा दूसरा सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के ही हम लोग मिड दे रहे थे तो उस टाइम हमने काफ़ी बच्चों को देखा था जिनको लैपटॉप हमारे सामने दिए गए हैं। तकरीबन हर डिग्री में जिनकी कॉन्वोकेशन हुई थी तो एक क्लास में से 10 या 11 तलबा को सिलेक्ट किया था जिनको लैपटॉप मिले हैं हमारी आंखों के सामने। अभी मैं दूसरा सेमेस्टर ही था। तो कहते हैं कि लैपटॉप स्कीम जो जिसकी यानी कि CGPA वगैरह या GPA अच्छी हो उसको लैपटॉप वगैरह दिए जाते हैं, उस पर अमल हो रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बैठ के बात करते हैं ज़रा। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा, इंटरेस्ट है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हालात कैसे, किस जानिब जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के कितने मसाइल हैं और फिर नौकरियों के कितने मसाइल हैं,
आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से चीज़ें एकदम से फिर महंगी हो गई हैं, इलेक्शन जैसी खत्म हुआ है, ठीक है। पहले तो कैंपेन ये चल रही थी कि जनाब महंगाई कम हो जाएगी, तो अब तो फिर महंगी हो रही हैं चीज़ें। तो मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब मुकर्रर हो चुकी हुई हैं। उम्मीद है उनसे कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है वो भी इस तरह से आगे काम करेंगी, पंजाब के लिए बेहतरी करेंगी। जैसे कि आपने बताया था कि यूथ के लिए क्या किस सूरत हाल है, तो सबसे पहले आपने सवाल किया था कि यूथ क्या चाहती है। यूथ तो यही चाहती है कि नौकरी मिले। ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा ग्रेजुएट करता है, इतना इन्वेस्ट किया होता है पढ़ाई पर, उसको ज़ाहिर सी बात है नौकरी तो चाहिए। नौकरी नहीं करेगा फिर से इन्वेस्ट जो इकनॉमिक होगी उसमें ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आती है, इस वजह से। आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि आगे जब बच्चे अपनी डिग्रीज ले लेते हैं तो उनके आगे मतलब जॉब्स के इशू बहुत आते हैं। उनको जॉब्स मिलती हैं तो सैलरी 25 से स्टार्ट होती हैं, मतलब कि 4 साल के बाद भी इतनी कम पैसों से सैलरी होती है, तो आगे फिर गुजारा नहीं होता फिर। फ्यूचर है अब आपको लगता है इधर पाकिस्तान में जितना मर्जी पढ़ लें आगे फ्यूचर है? फ्यूचर तो कम ही हो रहा है, मतलब कि आजकल बिजनेस लोग कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं बच्चे, किसी वजह से पढ़ भी नहीं रहे सही तरह। आप क्या करना चाहते हो? आप क्या पढ़ रहे हो अभी? मैं अभी कर रहा हूँ BSIT, और मैं भी अभी यही सोच रहा हूँ कि मतलब स्किल्स वगैरह लेके बाहर अब्रॉड वगैरह जाने का। नहीं, आईटी की तो फील्ड बड़ी अच्छी है, आप डॉलर में पैसे कमाते हैं, अब ठीक है, मुल्क भर के लिए आप काम करते हैं, अच्छी बात है कि आप यहाँ पे रह के जिस तरह से कॉल सेंटर्स हैं और इस तरह से और बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ अटैच्ड हैं और मुल्क भर में काम बच्चों को मिलता है और दुनिया में काम होता है। आप क्या कहेंगे? महंगाई ठीक हो रही है? ठीक हो रही है? एक्सपेक्ट किया था? ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं है, देखे दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है। मतलब कि हम इतना पढ़ के डिग्री लेके भी निकलते तो हम आगे कुछ नज़र नहीं आता, मतलब कि जॉब वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, यहाँ से डिग्री करते और बाहर ही जा रहे हैं। दिन ब दिन स्टूडेंट्स तादाद, मतलब कि बाहर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। मतलब कि स्टूडेंट्स का दिल यहाँ पे चल चुका है, पढ़ाई से ही जा चुका है। स्टूडेंट्स दिन पर दिन पढ़ाई छोड़ते जा रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मौके नहीं है जॉब के आगे या उनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए फिर वो आपको लगता है पढ़ाई छोड़ रहे हैं? इसी वजह से यहाँ पे मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ वालों ने भी कमाई का जरिया बना लिया। कोई छोटी मोटा इवेंट रख के ना उस पर टिकट रख 2000 की 1500 की टिकट, हर हफ्ते के बाद एक ना कोई ना इस तरह के इवेंट रख देते हैं। चले, शुक्रिया। अच्छा जी, बात जिस तरह से यूथ की भी बड़ी ज़रूरी है कि वो क्या चाहती है, और मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से बड़े दावे किए हैं, और ये दावे ज़ाहिरी बात है जब 13 से 18 की हुकूमत रही है इनकी, तो तब भी ये दावे थे, उस पर काम भी हुआ। हाँ, लैपटॉप तो लोगों को ज़रूर मिले और उनका ज़रिया माश भी बना, जो कि अच्छी चीज़ है। देखें, आईटी की फील्ड में लैपटॉप बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लैपटॉप से ही काम कर पाते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादातर काम जो है वो ज़ाहिर है लैपटॉप पर ही करते हैं। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो महंगाई एकदम से 2-3 चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इनका कितना असर होगा आने वाले दिनों में। क्या ये कम होगी चीज़ें कि ये नहीं होंगी? बिजली महंगी हो गई है, ठीक है। मरीम नवाज़ साहिबा ने जैसे ही हल्फ उठाया है, 7 रुपये 8 रुपये बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, आने वाले दिनों में ये भी सुनने में खबर आ रही है, ठीक है। उनका तो ये कहना है कि मैं तो बड़े काम करूँगी। अब आपको लगता है कि वो कर पाएंगी? शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़े काम किए, हमने देखे भी हैं। मरीम नवाज़ साहिबा से आपको ये उम्मीद लगती है? जी मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में भी ये महंगाई कम होगी, ये ऊपर ही जाएगी। तो लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल हो गया, गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो अब आप बिजली कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छी बात नहीं? बिजली मेरे ख्याल से कटा देनी चाहिए, ये ख़त्म कर देने चाहिए, खंबे वगैरह ना ख़त्म कर देनी। लकड़ियाँ जलानी चाहिए आपके ख्याल से? नहीं, जो पत्थरों और लकड़ियों का दौर आ जाए। पुराना दौर आना चाहिए वापस, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनकम कितनी है आपकी माना? इनकम मेरी है तकरीबन 50,000। तो 50,000 तो बड़ा मुश्किल है। अब जाहिर है आप माशाल्लाह मैरिड लग रहे हैं, बच्चे भी होंगे, स्कूल भी पढ़ते होंगे, रेंट शेंट भी आप देते होंगे, फिर बिल शिल भी पे करते हैं। तो ये जो महंगाई और जिस तरह से अब चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं, अब देखें इस इलेक्शन के बाद तो लोगों का ये मानना है कि वो बंदा हमारे लिए बेहतर है जो आकर हमारे मसलों पर काम करे, और सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है अवाम का, है ना। तो मरीम नवाज़ साहिबा तो अब आई हैं, इस पर काम करेंगी, ठीक है। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए कि है ही नहीं उम्मीद बिल्कुल। सर उम्मीद तो तब रखनी चाहिए जब इनको फुर्सत मिलेगी अपने झगड़ों से। ये तो खुद ही अपने झगड़ों में उलझे हुए हैं, हमें किसने मुश्किल से निकालना? किसी ने नहीं निकालना, चाहे ये मरीम नवाज़ हो चाहे कोई भी हो। तो ये नहीं, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें जिस भी इलाके में आप चले जाएँ तो हर इलाके के अपने मसले हैं, ठीक है, और उन मसाइल पे बात भी होना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस टाइम जना कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। ये जो एरिया है ये PP 112 है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है
इस तरफ जो सूरत हाल है ना वो बड़ी अजीब सी है, मतलब सड़कें भी टूटी हुई हैं। या अगर आप, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा, ये पीछे ग्राउंड है जिसको छतरी वाला ग्राउंड कहते हैं, आप ज़रा इसकी भी हालत देखें। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ, आकर ज़रा देखें। ये बेचारा बंजर पड़ा हुआ है, कोई इसका कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरफ ये कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, ठीक है। आवाम वहाँ पर खाना पीना तो कर रही है लेकिन कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। वो मुर्गे भी वहाँ पर जो है खाना शाना निकाल रहे हैं, खा पी रहे हैं, चूँचे मार रहे हैं, ठीक है। और ये देखें कि ये इधर इस तरफ इधर घुमा कर दिखाएं तो इधर नशई भी एक सरकार जो है ना बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखें कि ये आपका आने वाले लोगों का मुस्तकबिल है। सो मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है, ज़ाहिर है आप आई हैं, एक इतना बड़ा अहदा आपने लिया है, ठीक है, आप अब उसको संभालें और काम भी करें। ये इस तरह के छोटे छोटे मसाइल जो है आपको हर इलाके में मिलेंगे, आपको हर शहर में मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी तो डेफिनेटली अगर ये फीडबैक आप तक पहुँचता है तो आप काम भी उस पर करें। हमारा काम है जी, ये जो मसले मसाइल हैं छोटे छोटे ये आप तक पहुँचाएँ और फिर उसके बाद जो है वो आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप ये काम कर पाएंगे। आइए ये दुकानें शुकानें इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। की नाम है अपना? अजहर हुसैन। अपना बिजली कहते हैं कि महंगी हो गई है। हाँ जी। हाँ जी, की कहोगे मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी जड़ी है इस टाइम CM पंजाब मुकर्रर हो गई हैं तो उन्होंने ओथ भी ले लिया है, हल्फ भी ले लिया है और वादे भी बड़े कर देते हैं। की कहोगे इस मतलब? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਤੇ 5-6 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, मैं बेरोज़गारी भी ख़त्म करांगी, मैं कर्जे भी जड़ी है वो 0% मार्कअप थे कर्जे भी आवाम नू असी और स्टूडेंटां नू और जो लोग मुस्तहिक ने उन्हां नू असी लैके देंगे। तो गल्लां तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कीतियां लेकिन आंदे ही जिवें एकदम बिजली भी महंगी हुई है, हुण आने वाले दिनों 'च पेट्रोल भी मजीद महंगा हो रहा है, गैस भी मजीद महंगी हो रही है। तो यह तो काम पुठे पासे नहीं हो गया? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਆ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਤਾ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ IMF ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ IMF ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ IMF ਨਾਲ? ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਚਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं होना जी। मेहरबानी। हाँ जी, आगे चलते हैं और ज़ाहिरी बात है अब ये चीज़ें आवाम के अंदर मौजूद हैं
और लोगों ने इस बारे में बात भी करनी है और ज़ाहिरी बात है ये जो पैगाम है ये ज़ाहिर है मकसद है हमारा कि हम पहुंचाएं और बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों तक भी पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं और पता हो गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने क्या करना है। हाँ जी, क्या हाल है भाई? दुआएं भाई आपकी। कैसा चल रहा है काम शाम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो बिजली और गैस से वास्ता ही कोई नहीं। नहीं है ना मीटर लगा। बिजली अच्छा बिजली अच्छा बकायदा मीटर है आपका यहाँ पे? तो किस तरह फिर ये तो बिजली भी महंगी होगी और आने वाले दिनों में पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। हाँ बिल्कुल मरीम नवाज साहिबा आ गई हैं एज सीएम, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आ गई हैं, बस अल्लाह खैर करे। अब अगर कुछ करेंगे हमारे लिए। लगता है कुछ होगा आने वाले दिनों में? ज़रा 2 मिनट बात। अब तक तो कुछ नहीं हो रहा फिलहाल, अब तक तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इनकी गुजारिश है कर सकते हैं कुछ करें। गुजारिश कर रहे हैं? हाँ जी, तो करें कुछ। गुजारिश है इनकी तरफ से कि कुछ करें आवाम के लिए। बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, तो फिर सस्ता क्या है? कहा तो ये गया था कि जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी महंगाई कम होगी। तो यहाँ तो बात ही उल्ट होगी कि जिस तरह से एकदम से अभी फिर 7 से 8 रुपए का जंप बिजली के रेट्स में हुआ है और आने वाले दिनों में जिस तरह से गैस और पेट्रोल और बाकी अशिया खुर्दोनोश में भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त होंगी और जो किस्त है शायद वो मज़ीद सख्त होगी और ज़ाहिर है वो सख्ती शायद आवाम पर ही इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। तो क्या ये आवाम कबूल कर पाएगी या नहीं, तो बात तो कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं इस टाइम क्योंकि बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, मैं देखने वालों को बताता चलूँ क्योंकि ये मसला जो है ये सबका मसला है। तो जो बाज़ार में है उसका भी मसला है, जो किसी गली में है, किसी इलाके में है, किसी घर में है, किसी दुकान में है, तो सबका मसला एक ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है जिस तरह से अब मरीम नवाज साहिबा एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने ओथ लिया है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा काम है, थोड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है जिसको लपेटने की कोशिश उन्होंने करनी है। तो क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगी? और जिस तरह से अब ये महंगाई का एक बम गिरा है तो ये क्या कड़ी मिलती है आने वाले दिनों में और लोगों का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक है। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। इमरान, क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में और हुकूमत में क्या हो रहा है, ये सब खबर है? यार पॉलिटिक्स और हुकूमत के बारे में हम नहीं जानते, बस ये चले मैं बता देता हूँ कि सीएम आपकी जो सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा जो है वो मुकर्रर हो चुकी है, ये तो पता है ना? जी 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 पता है। तो उन्होंने तो कहा था कि जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी महंगाई कम होगी, तो ये तो बिजली भी महंगी होगी और आने वाले दिनों में गैस और बाकी जो शिया खुर्दोनोश जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी महंगी होने वाली हैं, जो एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो बात उल्टी नहीं होगी? हाँ जी, ये बात सही है। वैसे तो हम दूसरा ये गवर्नमेंट के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, तो बाकी महंगाई का तो सबको आलम है, सही है ना। अभी बिजली बढ़ रही है, बढ़ गई है बल्कि, तो अभी ऐसे ही है, बस इन्होंने ऐसे उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर बैठाया हुआ है बस। आजकल के दौर में तो देखें ना, ये बात तो तय है कि मर्द और औरत शाना बशाना एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है? तो जितनी सोच मर्द की है उतनी सोच औरत की भी जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर औरत हाकिम हो या उसके हाथ में किसी भी चीज़ की बागडोर हो तो वो संभाल सकती है अच्छे तरीके से? सर हम बात ये है कि शरीयत जो है ना, मिसाल वो सबसे पहले है, जो हमारे नबी ने कहा है ना मिसाल, हम तो उसको जानते हैं, उसको हम पहले रखेंगे मिसाल। आपको अगर कोई भी मसला है, कोई भी शिकायत है, जब जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आप राय देना चाहें, हक राय तो सबके पास है, तो दिल खोल कर आप तमाम लोगों से गुजारिश है, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं तो लगता है कि हाँ बात नहीं करनी चाहिए, कहीं हम पकड़े ना जाएं, कहीं हम नॉमिनेट ना हो जाएं, कहीं हमारे पे कोई मसला ना हो जाए कि आपने ये बात क्यों की है, तो इजी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हक राय दही जो है वो सबका बुनियादी हक है, सबका हक है। आप अगर आपसे कोई बात करता है तो ज़रूर बात किया करें। अच्छा जी, ये इधर होटल है, आओ इधर होटल चलते हैं, क्योंकि चाय खानों पे, होटलों पे जहाँ पर कोई 8, 10, 15 लोग बैठते हैं वहाँ पर और कोई डिस्कशन होना हो, सियासत ज़रूर डिस्कशन होती है, फिर हुकूमती हालात पे भी बात होती है, ठीक है? तो आइए यहाँ बैठते हैं और लोगों जो बैठे हुए लोग हैं इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं मरीम नवाज साहिबा के सीएम बनने के बाद क्या उनकी परफॉर्मेंस होगी और किस तरह से वो पंजाब के जो मसाइल हैं उन पर बात कर पाएंगे, ठीक है?
ये ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? फराज अहमद। फराज साहब, मरीम नवाज साहिबा सीएम पंजाब बन गई हैं, मुकर्रर हो गई हैं और उनके आते ही बिजली महंगी हो गई है। ठीक है, आने वाले दिनों में पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और जो गैस है वो ऑलरेडी महंगी हो रही है, मज़ीद उसके भी महंगी होने का चांसेस हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर आपको पहले ही पता है इतनी महंगाई पहले ही इतनी हो गई है, तो इंशाल्लाह मरीम साहब आई हैं तो कोशिश तो करेंगी। अगर महंगाई पे काबू नहीं पाएंगी तो फिर तो नून लीग का जो आगे हाल हुआ है उससे बदतर हाल होगा। उन्होंने अपने चचा से कुछ नहीं सीखा होगा आपके ख्याल से? इंशाल्लाह काम करेंगी। उम्मीद तो बुरी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा पाकिस्तान के लिए, वो पंजाब के लिए काम करेंगी। शहबाज शरीफ साहब ने तो जिस तरह पंजाब के लिए काम किया है वो तो सबने देखा और सुना है, ठीक है ना, हम सब जानते हैं। तो अब मरीम नवाज साहिबा भी आपको लगता है उसी जो है सफ़र पे निकलेंगी और उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए पंजाब की भी खिदमत करेंगी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने किया है? सर बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आते ही आपको पता चल गया होगा उन्होंने को लाइसेंस मुअत्तल कर दिए काफ़ी सारे को 8 लाख को 10 लाख। इंशाल्लाह बहुत एक्टिव काम करेंगे। इंशाल्लाह पंजाब के लिए बहुत अच्छा रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद काम क्या देंगे सर? उम्मीद पे दुनिया कायम है। महंगाई तो आपको पता है एक दफ़ा होनी है, तो इंशाल्लाह कोशिश वो करेंगी कि पंजाब को सरफ करें और महंगाई पे अगर काबू पा लेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाए। जी पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम। सर की नाम मोहम्मद अरशद जी। गल तो तुसी सुन ही रहे हो, की कहोगे दे मतलब महंगाई तो फिर एकदम मजीद वधी है और मरीम नवाज साहिबा ने तो बड़े ऐलान किया कि जितने ठप्पे आप लगाएंगे उस पर शेर पे उतनी ही महंगाई कम होगी। तो यह तो गल पुठे पासे तुर पई हो गई। असूली तौर पर तो हम रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो सियासी जमात आ, सियासी लीडर आ और अपनी बका ਲਈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ मैं समझदा कि एक्स्ट्रा रिलीफ देणगे लोगों ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਜਰਬਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। उम्मीद है था इनशाला। अच्छी गल है। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब तो खैर आए लंदन से, स्पेशली इतनी हाइप उनकी क्रिएट हुई, ठीक है, और जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जी उनके नाम पर शेर को वोट डलेगा, वो उस तरह से चीज़ें थोड़ी हो नहीं सकी। ज़ाहिर है फिर आप बैक स्टेप हो गए नवाज शरीफ साहब और उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया, मरीम नवाज साहब को आगे कर दिया, ठीक है, कि भाई आप देखो। तो ये थोड़ी सी जो है एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन उनके लिए ज़रूर थी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन से पहले की सूरत हाल ये थी जब कि इलेक्शन जो है वो जीतेगा कौन, सारे उस दौड़ में लग गए। उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर पार्टियों की ये कोशिश थी कि अब इक़्तिदार में कौन बैठेगा, और ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये थी कि भाई इक़्तिदार छोड़ो, ठीक है, आप आराम से अपोजिशन में बैठो और अपोजिशन में बैठ के मज़े लो और फिर आप जो है ना इक़्तिदार में जो आता है, जो पावर में आता है, ठीक है, आप उसको आगे लगाओ। तो क्योंकि हालात इतने टफ हैं, इतने मुश्किल हैं कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, और ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, ठीक है। अवाम बात मुख्तलिफ तरीके से भी कर रही है, कुछ लोगों का कहना कुछ और है, कुछ लोगों का कहना और तरीके से है, ठीक है। लेकिन मेरी उम्मीद भी यही है, हम सब की यही उम्मीद है कि यार जो भी हो वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? नूर नवाब। सर बिजली 7 रुपये महंगी हो गई है, मुबारक हो आपको, मुबारक सर। ठीक है। और मरीम नवाज साहबा अभी उन्होंने हल्फ उठाई है और साथ ही ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिल गई है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उम्मीदें दिलाई थी कि हमारे आते ही हम महंगाई पर फ़ौरन कंट्रोल करेंगे, तो ये तो कंट्रोल करने वाली बात नहीं, तो बात ही उलट होगी। ना बिजली सस्ती कर सकते हैं ना गैस, ये आएगी, आप लाइटें बंद करके बैठे, बिल आपका तब भी आएगा। ये आपके हक में है ही नहीं ब्रदर, जो मर्जी कर लें। अच्छा सर देखें, जहाँ तक माइक की और मीडिया की बात है ना, देखें ये अवामी बात तो पहुँचाना फ़र्ज़ है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हुकूमती फ़ैसले जो हैं वो हुकूमत जानती है, पॉलिटिकल फ़ैसले जो हैं, सियासी फ़ैसले सियासत के लोग जानते हैं, पर मीडिया का एक किरदार है, ठीक है ना। मीडिया अपने किरदार को भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश करता है कि जो अवामी बात है ना वो लोगों तक, वो इक़्तिदार तक पहुँचे, वो हुकूमत तक पहुँचे, हुकाम बाला तक पहुँचे, ठीक है, उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो बेसिकली लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त तो सीएम पंजाब जो है वो मरीम नवाज साहिबा हैं जो अब आपको लीड करेंगे। हाँ, बड़ी अच्छी बात माशाल्लाह आपने की है। 7 साल हो गए हैं, सिर्फ जुम्मे की छुट्टी होती है, हम इधर 24/7 इधर ही होते हैं यार। अब 12 बजे हम तब भी इधर हैं, सुबह 12 बजे हैं तब भी इधर हैं। इससे कुछ नहीं होगा, ना आपका ना हमारा। नहीं सर, मैं तो इधर ही घूमता रहा हूँ, मैं तो इधर ही फिरता रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ आज से 2-3 हफ्ते पहले भी प्रोग्राम यहाँ पर करके गया हूँ। हल्के के ये 103, 112 की हम बात करके गए हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, सड़क का मसला है, फिर आपके जो यहाँ पे
ट्रांसफार्मर के इश्यूज़ हैं उस पर हमने बात की है। तो ठीक है, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करना ज़रूरी है। आप ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब को सीखा होगा मरीम नवाज साहबा ने? बिल्कुल सीखा होगा, एक घराने के दोनों खून है, कुछ तो सीखा होगा ना। अब आपका बेटा आप पे जाएगा, आपका भतीजा आप पे जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया पंजाब? बिल्कुल किए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने तो सारा काम किया है बदर, और किया ही किसने? नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बना है, सेहत कार्ड आपका नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बना है। इस बात का सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको भी पता है, लोगों को भी पता है। आपके ख्याल से लोग न्यूज़ सुनते होंगे? बिल्कुल नहीं, वो इंटरटेन करते हैं। नून लीग वाले पीटीआई को इंटरटेन करेंगे, पीटीआई वाले नून लीग को करेंगे, एक दूसरे को हम नीचा दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना है। हम सारे एक हो जाएं ना, पीटीआई, नून लीग, पीपी सब एक हो जाएं, इन सब एक सब पाकिस्तान बदल सकता है ब्रदर। जब तक हमारा आपस में इख्तलाफ ही ना ख़त्म होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ख़त्म करना होगा सबसे पहले हमें। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात की है कि इख्तलाफ ख़त्म करके अपने मुल्क की बका पर काम करना चाहिए, उसकी सालमियत पे काम, उस पर बात करनी चाहिए और उसकी फलाह व बहबूद पर बात करनी चाहिए। ये तो बड़ी ही प्यारी बात की है। ख़वातीन हज़रात, देखें चीज़ें उन पर ध्यान बड़ा ज़रूरी होता है और आप इधर देख सकेंगे जैसे कि ये लोग बेचारे यहाँ पर लेटे हुए हैं, भूखे भी होंगे, प्यासे भी होंगे, ठीक है। लंगर खाने आपने बंद करवा दिए, चले ठीक, अच्छा किया, आपको लगता था कि शायद वो काम नहीं ठीक तो उसको बंद करा दें, ठीक है। लेकिन जो उसके ऑल्टरनेट में आपको करना चाहिए था वो आपने किया नहीं, ठीक है। अगर किसी मज़दूर की, किसी मजबूर की, किसी भूखे की अगर कहीं मदद हो रही होती है तो उसको बजाय ख़राब करने के उसमें मज़ीद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके अंदर अपनी एफ़र्ट करें, ठीक है, और उसको मज़ीद बेहतर करें। अब देखें ये जो लोग हैं इस तरह के आपको जगह जगह जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पर जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मर मिट जाए या किसी को कोई मसला मुसला हो जाए तो कोई उठाने वाला भी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इन पर काम करना बड़ा ज़रूरी है और अभी सूरत हाल जो मेरी थॉट है वो यही है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने काम किया, मरीम नवाज साहिबा से भी उम्मीदें वैसी ही हैं। थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है उससे पहले तो वो किसी ओहदे पर थी नहीं, ठीक है, तो उनका काम उस तरह से था नहीं। हाँ, सोशल मीडिया के लिए वो थोड़ा बहुत पहले काम करती थी, अपनी पार्टी की जो सोशल मीडिया है उसको वो देखती थी, लेकिन इतना काम उनका ज़रूर था, मगर इसके अलावा जो है उनका कोई बड़ा ऐसा कोई ओहदा नहीं था, कोई बड़ी पोजीशन या कोई ऐसी उन पर जिम्मेदारी नहीं थी जिस पर आवाम में उनके बारे में जो है वो मुस्बत सोच हो, राय हो या उनके काम पर उन काम को वो सराहती हो। अभी जो है ये बेड़ा तो उन्होंने उठा लिया है, ठीक है, आप सीएम पंजाब बन गई हैं, लेकिन मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। करना क्या है एक्चुअली ये बात है, ठीक है। आप ये कहती हैं जी मैं लैपटॉप जो है वो हम बच्चों में दिलवाएंगे, हम ज़ीरो मार्कअप पर लोगों को कर्ज़े भी देंगे, हम बेरोज़गारी भी ख़त्म करेंगे, हम महंगाई भी ख़त्म करेंगे, हम जो बिजली पानी गैस के रेट्स हैं इनको भी कम लेके आएंगे, लेकिन ये कब होगा? असल बात ये है, ठीक है। ज़ाहिर बात है ये आपके लिए चैलेंजेस ज़रूर हैं, ज़ाहिर है जो इस टाइम जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो इतनी मुश्किल है कि अभी उसको संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा मशवरा यही है कि आप जो पाकिस्तान की आवाम है उसके साथ आप अपना जो एक ट्रस्ट है ना उसको बिल्ड करें, ठीक है, उनको आप एतमाद में लें ताकि आपका कोई भी एक्शन हो तो उस पर एक राय ऑलरेडी उनके माइंड में हो, उनका माइंड सेट उनको पता हो कि हाँ ये काम हो रहा है, इसके पीछे ये रीज़न है, ठीक है। तो जिस तरह से गुज़श्ता हुकूमत जो रही है 3.5 साल पीटीआई की, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी शायद वो यही थी कि एतमाद में लिया गया आवाम को और उसके बाद फिर जो चीज़ें हुई आवाम ने उसको पॉजिटिवली लिया, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा आपसे कि आपको चाहिए कि आप आवाम को एतमाद में लें और उसके बाद फिर आपने जो एक्शन करने हैं वो आप करें ताकि उसका जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव हो और आवाम आपके साथ खड़ी हो, ये सोच है मेरी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि लोगों का क्या कहना है मरीम नवाज साहिबा का हवाले से। अच्छा जी, मैं साथ साथ ये भी एक बार फिर से रिपीट करता चलूँगा और ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम हम PP 112 के अंदर मौजूद हैं और ये बड़ा बियाबान सा माहौल है, बड़ा देख सकते हैं कि जो ये पार्क है, नशई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और नशा यहाँ पर हो रहा है और पता नहीं यहाँ पर और क्या क्या होता होगा, तो इस पे भी ज़रा नज़रसानी करें जो इलाके के लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, आएँ ज़रा देखें और देखें जो MNA MPs है जिन्होंने यहाँ से टिकट लेकर जीता है तो उनका काम बनता है कि वो भी इधर आएँ और आकर इसके साथ सूरत हाल देखें। कचरे के ढेर हैं, दीवार है कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई लाइट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही और यकीनन यहाँ पर जब शाम हो जाती होगी तो नशइयों का डेरा होता होगा और यहाँ पर नशा भी चलता होगा और यहाँ पर ताश भी चलती होगी, ठीक है।
और यहाँ पर जो है वो तकरीबकारी के लिए भी लोग यहाँ पर बैठते होंगे। वैसे इस इलाके में अक्सर मैं सुनता भी होता हूँ कि चोरी चकारी और इस तरह की डकैतियाँ के जो वारदात हैं वो अक्सर होते रहते हैं, ठीक है। तो थाना गुलबर्ग से जो SHO साहब हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है वो भी ज़रा इस चीज़ के बारे में ज़रा नोट फरमाएँ और ज़रा देखें कि क्या सूरत हाल है इस पार्क की, ठीक है। और जो इस इलाके के जनाब वो लोग हैं MNA MPA जिन्होंने जीता है टिकट और इस इलाके से लोगों से वोट लिए हैं, उम्मीदें दिलाई हैं उनको, तो ज़रा आएँ। बाकी जैसे मसाजिद, स्कूल, सड़कें, इन पे भी काम होता है, तो ये जो पार्क है इन पे भी काम होना बड़ा ज़रूरी है, तो इस पर भी नज़र डाल की बात है और अवामी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक सिद्दीकी है जी। अतीक भाई क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ प्रॉपर्टी का। तो आज आपके हम इस इलाके में फिर रहे हैं। बात है मरियम नवाज़ साहिबा CM पंजाब मुकर्रर हो गई हैं और होते ही महंगाई पर थोड़ा सा जोर हो गया है। तो अवाम पर तो पहले ही बड़ी जो है महंगाई का तूफ़ान है, तो ये मज़ीद महंगाई की वजह आपको क्या लगती है? और क्या लगता है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के लिए काम किया है, आपको लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा भी वो चीज़ें कर पाएंगी और अवाम में अपना एतमाद बना पाएंगी? बेसिकली ये कि इसमें मैं तो फ़िलहाल न्यूट्रल हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन जो इन्होंने नून लीग वालों ने ये इंतखाबात से पहले ये इसके दौरान कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, महंगाई कम कर देंगे, लेकिन अभी मुझे कल ही पता लगा कि जो बिजली है वो तो 7 रुपये कुछ पैसे जो उन्होंने बढ़ा दी, तो ये सरासर ज़्यादती है कौम के साथ। जो उन्होंने वोट लिए हैं उनके साथ उन्हें कोई भी उन्होंने जो इक़दाम करने चाहिए थे इनको मोहतरमा को वो नहीं कर सके। पहले ही ये हलफ उठाते ही उन्होंने पहला जो तोहफ़ा दिया आवाम को वो आपको पता ही है कि बिजली की सूरत में और आने वाले वक्तों में जाए कि बहुत टफ हो जाएगा जी। ये महंगाई की तरफ समुंदर से भी बढ़ के वो चीज़ आएगी आगे से। और भी कुछ उन्होंने एक्शंस किए हैं, जिस तरह से उन्होंने जो असलहा होल्डर्स थे उनके भी लाइसेंसेस को कैंसिल किया है, ठीक है। और फिर ये बिजली भी महंगी की है और आने वाले दिनों में और भी चीज़ें हैं जो एक्शन में हैं, जो उनके माइंड में है। तो ये सारी चीज़ों की वजूहात अवामी रिलीफ लगता है आपको या अवामी प्रेशर मज़ीद बिल्डअप होगा आने वाले? नहीं, इसमें ये है कि असला लाइसेंस मनसूख करने से या दूसरी चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा जब तक महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा ना जी। तो ज़रीब आप तो गरीब का चूल्हा वैसे ही बंद हो गया। तो कह रही हैं कि मैं अब आपको कर्जे भी दूंगी बिना किसी इंटरेस्ट के, लैपटॉप स्कीम भी चलेगी या सेहत कार्ड भी चलेगा, सारा कुछ होगा। बात यह है कि लैपटॉप स्कीम या दूसरी स्कीमें वो जो गरीब आवाम है उसको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। चंद स्टूडेंट्स हैं जिनको फ़ायदा होगा, बाकी तो जो जनरल बात मैं कर रहा हूँ ना, जैसे जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर तो वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है। आने वाले दिनों में क्या लगता है? आने वाले दिनों में बस अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क पाकिस्तान का, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इससे पहले के प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं जाते जाते अवामी राय तो यकीनन आप तक पहुँच चुकी हुई है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर भी ये चाहता हूँ कि अवामी रिलीफ पर काम होना चाहिए। खाली बातें ही नहीं है, बातों के साथ साथ अमल भी बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह से आप इक़्तिदार में आई हैं, जिस तरह से आपने अवाम में अपना एतमाद जो है बहाल करने की कोशिश की है, और ऑब्वियसली देखें आपने वादे किए हैं तो उस वादे पर अवाम ने आपको रिस्पांस भी दिया है कि ठीक है हमें इनसे शायद आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में बेहतरी लगती है। पर क्या ऐसा हो पाएगा? अगर इसी तरीके से चीज़ें मज़ीद महंगी होती चली जाएंगी, अवाम पर बर्डन मज़ीद बढ़ता जाएगा, तो वो एतमाद जो बहाल हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अवाम बेचारी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? ठीक है, वो कहते हैं ना कि पंजाबी जगह कितनी मानू मासी आखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। राना बॉबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।